दोस्तों, अगर एक दिन आपकी ज़िंदगी अचानक आपसे सब कुछ छीन ले, तो क्या आप फिर भी मुस्कुरा पाएंगे? आज की कहानी आपको ये सिखाएगी कि हालात कितने भी बेरहम क्यों ना हो, अगर हिम्मत जिंदा है तो इंसान फिर से खड़ा हो सकता है। और ये सच्ची कहानी है फिलीपींस देश की रहने वाली एक बहादुर लड़की मेरी केल अपाटन की, जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा देती है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। कहानी अगर पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। 25 सितंबर 2000 की बात है। तब मेरी कैल महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लेने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल को जमीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें वे बेरहमी से मारने लगे। यह देख मेरी केल सदमे में आ गई। वे उन लोगों को जानती थी। वे उसके पड़ोसी थे। उसे लगा अब उसकी जान भी नहीं बचेगी और वे उनसे बचकर भागने लगी। पर वह छोटी थी और हत्यारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वे चिल्लाने लगी, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। पर उन दरिंदों ने उसकी एक न सुनी और उनमें से एक ने उसके गले पर चाकू से वार किया। मेरी कैरत जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहाँ खून ही खून था और वे लोग अभी भी वहीं खड़े थे। इसलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब वह उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथ से जुड़ी लटक रही हैं। यह देख मेरी किल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वह अपने घर के करीब पहुंची तब उसने अपनी माँ को आवाज दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी की ये हालत देखकर भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुंचते पहुंचते काफी वक्त बीत गया। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि वे मेरी केल को बचा पाएंगे। 5 घंटे ऑपरेशन के बाद भी वे जिंदा थी, पर डॉक्टर उसका हाथ नहीं बचा पाए थे। परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। जब वे वापस गए तो उनका घर लूटकर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने का पैसा भी नहीं था, पर दूर के एक रिश्तेदार की मदद से वे बिल भर पाए और अपराधियों को सजा भी दिलवा पाए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरी केल ने कभी भगवान को नहीं कोसा। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? बल्कि उसका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चयी हो गई हूँ कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी जरूरी मिशन के लिए हूँ, इसलिए मैं इस हमले से बच पाई हूँ। मेरिकल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया और बचपन से खाना बनाने के शौक के कारण 2011 में शेफ बनने की पूरी शिक्षा पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी होने के बावजूद जीवन में आगे आने के जज्बे को आसपास के लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे और जल्द ही मेरी केल को मीडिया हाईलाइट करने लगा। ऐसे ही एक कार्यक्रम को देखकर होटल
अडेसा शांग्रीला ने उसे अपने यहाँ एक किसी प्रोजेक्ट का काम करने का मौका दिया। मेरिकेल के साथ काम करने वाले शेफ अल्जामिल बोर्जा बताते हैं कि वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती है जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशी का चिकना ढक्कन खोलना होता है। मेरिकेल आज भी उसी होटल में बतौर शेफ काम करती है और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। दोस्तों, अक्सर हम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमजोर कर बैठते हैं। पर आज की ये कहानी बताती है कि सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, हम उसे बदल सकते हैं। मेरिकेल की कही एक बात हमें याद रखनी चाहिए, यदि आप सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखें तो सब कुछ संभव है। तो मित्रों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद। इसके साथ ही आज की कहानी के लिए मैं अच्छी खबर.com का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।